हेलो टू एवरीवन। JWD चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दिव्या एक बार फिर हाजिर हूँ भू आकृति विज्ञान के विगत महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों के साथ। तो आइए इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं कि ये वीडियो मैं बहुत ही छोटा बनाती हूँ जिसे आप लोग बहुत ही आसानी से देख सकते हैं बिना बोर हुए। तो प्लीज़ देखिए पूरा, और जो भी मुझ में कमियां हैं उसे हमें बताइए, क्योंकि ये चैनल मैंने नया स्टार्ट किया है। तो ये सब आपके ही वजह से और आपके लिए ही है। तो आइए क्वेश्चन को फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से संबंधित नहीं है? पैंथालासा, पूरा जलवायु, समुद्री नीतल प्रसरण, जिग्साफिट। तो इसका सही आंसर है समुद्र नीतल प्रसरण। बात करते हैं समुद्र नीतल प्रसरण की, तो इसे 1960 ईस्वी में हैरी हेस महोदय ने दिया था। प्लेट विवर्तनिकी में इससे बहुत हेल्प मिली थी। बात करते हैं महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की, तो इसे 1912 ईस्वी में वेगनर महोदय के द्वारा दिया गया था, जिसके द्वारा उन्होंने एक महाद्वीप पैंजिया की बात की थी। और एक महासागर पैंथालासा की बात की थी, और उन्हें बताया था कि कार्बोनीफेरस युग में पैंजिया का विखंडन हो जाता है, जिससे यह दो पार्टों में टूट जाता है। एक पार्ट होता है लारेंसिया और दूसरा गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो और उसके बाद इन दोनों का भी विखंडन स्टार्ट हो जाता है, लारेंसिया का भी और गोंडवाना का भी। लेकिन जिग्साफिट के माध्यम से उन्हें एक बार फिर से व्यवस्थित किया जाए तो पैंजिया का स्वरूप धारण कर लेंगे। और जलवायु के बारे में भी उन्होंने बताया था कि पहले स्थलखंड सटे हुए थे, और जब ये दूर दूर गए तो इनमें जलवायु की भिन्नता आई। तो फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, अस्तरपटक ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका अभिलक्षण है? बेसाल्ट मैग्मा, अंतर्धारित परत शामिल होती है, मैग्मा गैस युक्त एवं अत्यधिक श्लेष्म होती है, मैग्मा निम्न दाब पर उत्पन्न होती है। सबसे पहले बात करते हैं अस्तरपटक यानी स्ट्रेटोवोल्केनोज की। स्ट्रेटोवोल्केनोज एसिटिक वोल्केनोज है और अम्लीय लावा है। तो पहला ऑप्शन तो यही गलत हो जाता है कि ये बेसाल्टिक लावा नहीं है। अब अम्लीय लावा के लक्षण क्या हैं? इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, यह अत्यधिक गाढ़ा होता है। सिलिका मतलब ही होता है बालू। आप किसी चीज़ में बालू मिला देंगे तो वो सूखा होकर के बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा। तो ये सिलिका युक्त है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है। गैस युक्त है, तो और ये परतों के रूप में जमा होता है। जब ये ब्लास्ट होता है तो ये परतों के रूप में जमा होता है, इसीलिए अंतर्धारित परत शामिल होती है। बी ऑप्शन सही है। और सी ऑप्शन है मैग्मा युक्त और अत्यधिक श्लेष्म मतलब चिपका हुआ। तो सी ऑप्शन भी सही है कि मैग्मा गैस युक्त और अत्यधिक श्लेष्म होती है। किस चीज़ का मैग्मा? अस्तरपटक ज्वालामुखी का। ठीक है, और ऑप्शन डी है मैग्मा निम्न दाब पर उत्पन्न होता है। ये बिल्कुल ही गलत है। मैग्मा निम्न दाब पर नहीं, हाई प्रेशर पर उत्पन्न होता है। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही है? बी और सी। तो इसका ऑप्शन सही होगा केवल 2 और 3। आइए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। पेडिमेंट संरचना के पार्श्विक समतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो पेडिमेंट के बारे में जो समतलन सिद्धांत दिया था, पार्श्विक समतलन सिद्धांत दिया था, वो दिया था गिलबर्ट महोदय ने। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो पहला कथन है इसका, अभिसरण क्षेत्र वह प्रक्रिया है जिसमें एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे खिसक जाती है। और कथन 2 है, अभिसरण क्षेत्र के किनारे समुद्र अधःस्थल का प्रभाव अधिक प्रबल हो जाता है। ठीक है, उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है, यही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन दिए हैं ए और 2 दोनों सही है, कथन 1 और 2 दोनों असत्य है,
कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है। कथन एक असत्य है लेकिन कथन दो सत्य है। तो पहली बात तो बात करते हैं अभिसरण क्षेत्र में जब प्लेटें एक दूसरे के नीचे जाती हैं तो इसे अभिसरण क्षेत्र नहीं कहते, बल्कि इसे कहेंगे सबडक्शन क्षेत्र। क्या कहेंगे? सबडक्शन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसे अभिसरण क्षेत्र नहीं कहते। तो पहला तो अपने आप ही गलत हो गया, पहला कथन अपने आप ही गलत हो गया। ठीक है, और फिर बात करते हैं दूसरे कथन की कि अभिसरण क्षेत्र के किनारे समुद्र अधःस्थल का प्रभाव अधिक प्रबल होता है। तो ये गलत है। अपसरण क्षेत्र के किनारे समुद्र अधःस्थल का प्रभाव अधिक होता है, इसलिए दोनों के दोनों कथन गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। रिया तट क्या है? तो निमज्जित उच्च भूमि है। समुद्र के नीचे जो तट डूब जाता है और उठा हुआ भाग उसे कहते हैं निमज्जित उच्च भूमि। ठीक है, जो कि निमज्जित उच्च भूमि का उदाहरण है पश्चिमी घाट भारत का। तो फिर रिया तट क्या है? निमज्जित उच्च भूमि। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। हवा की दिशा के समकोण पर उन्मुख दीर्घ रिज के रूप में निर्मित बालू टिब्बों को क्या कहा जाता है? तो उसके दिशा के समकोण की ओर उन्मुख दीर्घित रिज को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाएगा अनुप्रस्थ ड्यून्स। ठीक है, अगर हवा की दिशा के समानांतर बनता है तो अनुदैर्घ्य ड्यून्स बोलते हैं, और अगर उसके क्या कहते हैं समकोण पे बनेगा तो उसे अनुप्रस्थ ड्यून्स कहेंगे। बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की। सन एंड्रियास भ्रंश किसका उदाहरण है? तो सन एंड्रियास भ्रंश कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया के तट के पास। ठीक है, यह जो है जहाँ दो प्लेटें टकराती है तो या तो अधिक्षेपित हो जाती है या अपसारित हो जाती हैं, या फिर जो है क्या कहते हैं रूपांतरित भ्रंश का निर्माण करती हैं। तो सन एंड्रियास भ्रंश रूपांतरित भ्रंश का उदाहरण है। बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की। यार्डंग निम्नलिखित में से किस प्रकार के अपरदन से बनते हैं? तो इसका सही उत्तर है वातोड़, मतलब वायु द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति है यार्डंग। ठीक है, और वायु द्वारा निर्मित और अपरदनात्मक स्थलाकृति है मशरूम रॉक है, ड्राई ग्रांटर है, यार्डंग है, ज्यूजेन है। ये सब वातोड़ से निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं अपरदनात्मक। ठीक है, बात करते हैं नवे क्वेश्चन की। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव और अवस्थिति की व्याख्या करने में सहायता नहीं करता है? तो सबसे पहले हमें ये अभी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किसने दिया था। तो आपको पता होगा कि यह सिद्धांत वेगनर महोदय ने 1912 में दिया था। तो ये किस किस चीज़ की व्याख्या करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पर्वत तंत्र, प्रमुख समुद्र अधःस्थल, भूकंप। ऑप्शन बी है भूकंप और प्रमुख समुद्र और अधःस्थल, और समुद्री धारा जलवायु क्षेत्र। और ऑप्शन डी है भूकंप और पर्वत तंत्र, और ऑप्शन ई है भूकंप। सारी चीज़ें सब में भूकंप है, तो ऑप्शन में भी आप ऑप्शन से इसे एलिमिनेट कर सकते हैं कि हर जगह भूकंप है सारे ऑप्शन में सिवाय ऑप्शन सी के। तो इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी अगर लगाएं तो ये हम आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं कि केवल ई
मतलब समुद्री धारा का उल्लेख इन्होंने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में नहीं किया था। सॉरी, प्लेट विवर्तनिकी मतलब प्लेट टेक्टोनिक की बात हो रही है, यहाँ पे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात नहीं हो रही थी, मेरे दिमाग से स्किप कर गया था, सॉरी इसके लिए। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को बहुत सारे विद्वानों ने मिल के दिया है, जैसे मैकेंजी है, मॉर्गन है, विल्सन है, हैरी हेस है, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। फॉसिल जल किसे कहते हैं या जीवाश्म जल किसे कहते हैं? तो बात है कि फॉसिल जल जो है जीवेनियल वाटर को कहते हैं। यह जो है पृथ्वी के नीचे जो है एक मैग्नेटिक वाटर भी इसे कहा जाता है, पृथ्वी के नीचे पाया जाता है। ज्वालामुखी के द्वारा जब पानी की बौछार निकलती है तो उसे ही जीवेनियल वाटर कहते हैं। पूरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जो भी मेरे अंदर कमियाँ होंगी, जो भी आपको नहीं समझ में आया होगा, कृपया मुझसे एक बार ज़रूर शेयर करिए कमेंट के माध्यम से। इसे लाइक करिए जिससे मेरा मनोबल बढ़े। थैंक यू सो मच।